आपका स्वागत है मैथ्स ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको शुरू से गणित सीखना है तो क्या हरेंद्र सर का वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका स्वागत है मैथ्स ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको शुरू से गणित सीख जय हिंद दोस्तों, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो कैसे हैं आप सभी, बताइए, जल्दी बताइए। चलिए ठीक है, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारा गणित का महासंग्राम बैच चल रहा है। ठीक है, और उस पर हमने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक सी चीजें कवर कर ली हैं और जो छूटे हुए बेसिक्स हैं उसके लिए आज हम फिर से नए वीडियो में एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से फिर से एक बार बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ में आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करके यानी कि उसका नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि हमारे वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी आपके ही जैसे वीडियो देखने का मौका मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था, भाग कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना, ऐसे वाले भाग हमने आपको दिया था। ठीक है, कुछ लोगों के आंसर्स कमेंट में आए हुए थे जिसका हमने रिप्लाई भी किया था कि हाँ आंसर करेक्ट है। ठीक है, और जिसका भी आंसर अगर रॉन्ग आया है, ठीक है, और जिसने भी कमेंट नहीं किया था कि हमारा आंसर रॉन्ग होगा या राइट होगा, तो उसको बोलना चाहेंगे कि आपके लिए, इसीलिए तो हमने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है ना, कि अगर आप लोगों के क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट बच रहे हैं तो उसको हम फिर से अगले ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और वो डाउट आपको कंप्लीट हो जाएगा ताकि आप लोगों को फिर उससे अगले वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और बता देते हैं इसको। ठीक है ना, हालांकि कुछ लोगों के कमेंट आए थे और जिनके आंसर भी सही थे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करेंगे। कैसे हमने बताया था 243। ठीक है ना, तो 2 4, ठीक है ना, 2 अंक अगर इससे छोटा मिल रहा है तो यानी कि इसको भी 3 अंक में ही लेंगे, 243 ही लेंगे। ठीक है ना, 243 क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा, है ना। देखिए, और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, 3 में से 3 जाएगा तो 0, फिर 4 में से 4 जाएगा तो 0, 2 में से 2 भी जाएगा तो 0। ठीक है ना, फिर हमने क्या बताया था, यहाँ से एक अंक नीचे आता है, 2 आया नीचे। उसके बाद अभी इससे छोटा है, फिर 4 को लाएंगे, 2 अंक एक ही साथ में आता है तो 0 बढ़ाते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे तो अभी भी दिख रहा है कि 243 से ये 24 छोटा है, फिर से क्या करेंगे, फिर एक अंक और नीचे लाएंगे। ठीक है ना, ये 4 भी आ चुका है और ये 3 लाएंगे तो, ठीक है, तो यानी कि तीसरा अंक लाए तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, एक के लिए तो कोई जीरो नहीं बढ़ता लेकिन दूसरा अंक आएगा तो 1 जीरो बढ़ जाता है और फिर तीसरा अंक आ गया तो फिर 2 जीरो बढ़ाना पड़ता है। ठीक है ना, और यही तो हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, 243 के इक्वल में आ गया यानी कि अब इससे इसमें भाग जाएगा। ठीक है ना, तो फिर से कितनी बार भाग जाएगा, तो एक बार, है ना, तो क्या आ जाएगा 243। ठीक है ना, फिर से ऐसे ही माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, 0, सब 0 आ गया। फिर से वही स्टेप जैसे आपने अभी तक किया था, 2 आएगा, फिर से 4 भी आएगा, है ना, 4 आया नीचे यानी कि 2 अंक हो गए तो 0 बढ़ाया जाएगा और फिर 3 यानी कि 3 भी नीचे आया तो यानी कि तीसरा अंक आया तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, और उसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए, तो फिर 243 के बराबर यानी कि 243 के बराबर हो गया। फिर से एक बार में 243 पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से 0 हो जाएगा, सब 0 हो गया। ठीक है ना, समझ में आया, सब 0 हो गया। अब इसके बाद कोई अंक नहीं बच रहा है तो ये हमारा रिमाइंडर क्या बचा अभी, यानी कि शेषफल 0 बचा। ठीक है ना, और हमारा भागफल क्या आ गया, 1001, यही आप लोगों का आंसर भी है। और ये आंसर जिसके भी कमेंट में आए हुए थे उनका नाम, चलो हम तो नाम नहीं लेना चाहेंगे सबका क्योंकि काफी लोगों का नाम था। ठीक है ना, और आप लोग फिर से एक बार ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों को कुछ डाउट था तो फिर से चेक कर लीजिए और आंसर का फिर से करेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये इस टाइप के भाग
समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और आज अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे आज, तो फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न, जिसको आप लोग भिन्न बोलते हो ना, उसका भी जोड़ और घटाव, गुणा, भाग, सेम उसका भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो पहले छोटे लेवल से लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सीखना क्या है पहले आप लोगों को, तो भिन्नों का जोड़, जिसको आप लोग बोलते हो भिन्न, है ना, भिन्नों का जोड़, यही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को बताने का चाहेंगे भिन्न बोलते किसे है ना, इसकी सीरीज, ठीक है ना। इन सब वीडियो के जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया है, इन सब के सीरीज फिर से अपलोड होंगे आपके इसी यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल में, ठीक है ना। तो अभी हम आप लोगों को बेसिक सी चीजें बता रहे हैं, तो एक सीरीज में छोटे छोटे लेवल में कैसे आपको बेसिक्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, उसके लिए अभी हम आप लोगों को ये छोटे छोटे वीडियोस दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर जब आप लोगों के बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे तो हम आप लोगों को इसका पूरा सीरीज बताएंगे, ठीक है ना। जोड़ घटाना गुणा भाग जो छोटे लेवल से मैं बताया, उसके बाद अभी जो भिन्नों का जोड़ बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। अभी तो डायरेक्टली आपको बता रहे हैं, फिर इसके बाद आपको क्या बताएंगे कि भिन्न कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये सब आप लोगों को जानना है, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ मैथ्स ट्यूटोरियल पर, ठीक है। तो चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। आ जाइए, सबसे पहले ये 2/3 हमने लिया, ठीक है, प्लस 5/2 ले लिया, ठीक है ना। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर ये नीचे वाला दिख रहा है आपको, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है ना। ये 2 था, ठीक है ना। अगर आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो देखने में छोटा दिख रहा है तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है ना, तो आपको क्लियर दिखेगा। 2 से 2 में मल्टीप्लाई हुआ था, 2 2 जा 4, यानी कि 2 से 2 में गुणा होता है, ठीक है ना, तिरछा गुणा होता है। यहाँ से तीर जैसे जाती है ना तिरछा, वैसे ही आपका गुणा होता है, ठीक है ना। और 2 से 2 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस ये बीच में प्लस का सिंबल था तो बीच में प्लस का सिंबल लगाया हमने, ठीक है ना। चिन्ह जो है ये जोड़ का था तो जोड़ का चिन्ह लगा दिया, और फिर 3 से 5 में गुणा करेंगे तो 3 से 5 में गुणा करेंगे तो 3 5 15 होता है, ठीक है, 15 लिख दिया। अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए, नीचे क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। नीचे लिखने के लिए हमको ये जो नीचे वाले दोनों नंबर्स हैं, इनका फिर से आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। पहले तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करते हैं, इन नीचे वाले को, यानी कि नीचे क्या लिखना है आपको, ये कैसे बताया जाएगा, तो 3 से 2 में गुणा करने के बाद आपका जो आंसर आता है उसको आप नीचे लिखिएगा। तो 3 से 2 में गुणा करेंगे तो 3 का पहाड़ा 2 बार, यानी कि 3 दूना 6, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से अगला स्टेप, ये आपको 4 दिख रहा है और ये 15 दिख रहा है, दोनों के बीच में सिंबल भी तो कोई दिख रहा है ना, सिंबल यानी कि कोई चिन्ह दिख रहा है आपको, ठीक है। तो क्या है, जोड़ का है ना, जल्दी से बताओ कौन सा सिंबल दिख रहा है आपको, ठीक है सर जी, जोड़ का, ठीक है ना। तो अगर जोड़ का सिंबल है तो क्या करते हो आप लोग, जोड़ते हो ना। तो इसमें क्या करेंगे, आगे वाले नंबर्स में पीछे वाला नंबर, या फिर पीछे वाले नंबर्स में आगे वाला नंबर, कैसे भी करिए, 4 में 15 जोड़ो या 15 में 4 जोड़ो, ठीक है ना, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। तो 15 में 4 को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, या फिर आप 4 में 15 को जोड़ेंगे तो भी तो 19 ही आएगा, ठीक है ना। अब क्या आ गया, 19 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, तो 6 था आपका, 6 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे बड़ा लेते हैं, ठीक है ना। 14/6 ले लीजिए, प्लस, ठीक है ना, 13/8 ले लीजिए, ठीक है ना। एक तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन जिसमें क्या होंगे, दोनों के हर, है ना, भिन्नों में यही होता है ना, ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला अंश होता है, ठीक है, ऊपर वाले को क्या पढ़ते हो, अंश, और ये जो नीचे वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है ना, अंश और हर। एक तो ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसको आपका हर, ठीक है ना, समान नहीं होता, ठीक है ना, और एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका हर समान होता है। अभी देखिए इसका भी हर समान नहीं है, ठीक है ना। तो पहले इसको अब कैसे करेंगे, तो पहले इस वाले रूल से करिए, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, और इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 14 का 8 में गुणा होगा तो 14 अट्ठे क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ,
चलो नहीं आता मल्टीप्लाई तो कर लो। कैसे हमने बताया था, इससे पहले हमने 14 से 8 में गुणा कैसे करेंगे ये तो हमने बताया था ना। 14 अट्ठे 112 नहीं आता, 14 अट्ठे 112 नहीं आता। अच्छा चेक कर लो, 8 चौक 32 और 8 एक नम 8, 8 एक नम 8 और 8 3 11, ठीक है ना। 8 चौक 32 और 8 एक नम 8 और 3 11। 32 कैसे लिखते हो, ऐसे ही तो ना। 32 में हमने बताया था कि 2 पीछे से लिख दिया जाता है और 3 आपका जमा हो जाता है, ठीक है ना। उसके अगले वाले नंबर्स में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8 एक नम 8 और 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 8 3 11, यही लिखा हमने। तो यानी कि 14 अट्ठे 112, ठीक है। और प्लस, बीच में प्लस का सिंबल है तो बीच में प्लस का सिंबल लगाओ। फिर 13 छका क्या होता है, 13 छका फिर से मल्टीप्लाई कर लो अगर नहीं आता है तो। 13 छका 78 होता है हालांकि, ठीक है ना। फिर भी नहीं आता है तो 13 में 6 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 6 3 18, 18 ऐसे ही लिखते हो ना। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 8 आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। 1 क्या हो गया, जमा हो गया है अभी, ठीक है ना। फिर 6 से 1 में गुणा करेंगे तो 6 का नम 6 और 1 ये जमा हुआ था ना उसको भी इसके साथ में लिखे जोड़ के लिखेंगे। 6 का नम 6 1 7, 13 छका 78, ठीक है ना, 78, ठीक है। इसलिए हम अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ये तो समझ में आएगा ही, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ये भी ध्यान में आ जाएगा फिर से, ठीक है ना। इसीलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बोला था हमने, नीचे वाला कैसे लिखेंगे, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करके ही लिखा जाता है। यानी कि 6 से 8 में गुणा होगा तो 6 अठे क्या होता है 48, यही होता है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला जोड़ेंगे, ठीक है ना। आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, है ना, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, 8 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 2 10, ठीक है। और उसके बाद 1 और 7 1 8 और 8 यानी कि 10 में से 1 कैरी हुआ था ना तो उसको इसके साथ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9। 7 1 8 और 1 जो जमा हुआ था वो 9 हो जाएगा उसके साथ में आकर, और ये 1 आपका लिखा जाएगा, ठीक है ना। 1 आपका अकेला बचा था, इसमें सैकड़ा यानी कि तीसरा अंक नहीं था ना, इसमें तीसरा अंक था वो अकेला रह जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, नीचे से क्या है 48 है ना, यानी कि 48 है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक बार फिर से इसको चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक करके एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये देखिए, जोड़ने के लिए अगर आप बोल रहे हो कि जोड़ना नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो कैसे जोड़ेंगे, ये वाला आगे वाला नंबर पहले ऊपर लिख लीजिए, ठीक है ना। 112 यानी कि 112 और ये 78, ठीक है। जल्दी से बताइए जोड़कर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट में जल्दी से आंसर दीजिए इसको। 8 में, ठीक है, चलो ठीक है, एक बार चेक करते हैं। 8 में 2 को जोड़ेंगे, 8 2 10 और 1 क्या हुआ आपका जमा हो गया ना, वही तो बोला था हमने कि जमा हो गया है। और 7 में फिर से 1 को ऐड करेंगे तो 7 1 8 और 8 में 1 जो जमा हुआ था उसको भी तो ऐड करके ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9। और फिर ये 1 अकेला था, हमने बोला था कि ये अकेला था तो अकेले लिखा जाएगा। क्या आ गया आपका आंसर 190 यानी कि 190, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक तो ये स्टेप हो गया, ठीक है ना। और फिर दूसरा स्टेप भी इसी का, इस क्वेश्चन का एक दूसरा स्टेप आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये 13/8 ये प्लस, ठीक है ना, 14/6, ठीक है ना। क्वेश्चन वही था, हमने सोचा थोड़ा सा इधर उधर करके लिखे, लेकिन आपको उसी क्वेश्चन को फिर से समझाने के लिए ये क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं। तो कैसे किया जाएगा आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना, जल्दी से, ठीक है। कम देखिए लेकिन अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि जल्दी से सर ने पढ़ा दिया और हमको थोड़ा कम समझ में आया तो फिर से वीडियो को प्ले बैक करिए, यानी कि वापस जाइए और फिर से वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है ना। अभी क्या है 6 और 8 दोनों का क्या क्या किया जाता है, एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम कैसे लेते हो आप लोग, 6 और 8 ऐसे करते हो, फिर 2 से काटते हो, है ना। 2 से 3 बार में कटेगा, 2 से 4 बार में कटेगा, और फिर 3 से करते हो, 3 सॉरी पहले 3 से नहीं, पहले 2 से ही करेंगे, ठीक है ना। ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, फिर 2 से करेंगे तो ये 3 ही रह जाएगा, ये 1 बार में कट जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 1 बार में, ठीक है। क्या एलसीएम आया इसका, तो इसका मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तरीके 24, ठीक है ना। तो 24 को लिखना कहाँ है,
नीचे वाले का आपने एलसीएम लिया है ना, तो नीचे ही लिखना है, ठीक है। 24 नीचे लिखा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो 6 है, ठीक है ना, अब इस 6 से इसमें भाग दिया जाता है, ठीक है ना। कितनी बार में भाग जाएगा जल्दी से बताओ, जितनी बार में भाग जाएगा, ठीक है ना, जो आपका भागफल आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में कर दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो 6 से कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, 6 चौके 24, सर 6 चौक 24 होता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अगर 6 चौक 24 होता है तो हम आपको यानी कि 4 आया ना, 6 से 4 बार में कट रहा है तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 4 से 14 चौक, 14 चौक क्या होता है जल्दी से बताओ, 56, जल्दी से बताओ, 14 चौक 56 होता है ना, ठीक है। प्लस और बीच में इसको 8 से करेंगे तो 8 से कितनी बार में कटेगा, 8 त्रिक 24 है ना, यानी कि 3 बार में। और फिर 13 से यानी कि 13 में क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई, 13 तिया क्या होता है, 13 तिया क्या होता है जल्दी से बताओ, 13 तिया 39, ठीक है ना, यही तो होता है। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। हालांकि ये आप चेक कर लीजिए, ये बेसिक तरीका है एलसीएम निकालने का। हम आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे कि कैसे आपका क्या होता है, एलसीएम निकाला जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। इसी को हम आप लोगों को कैसे बताएंगे, थोड़ा सा स्मार्ट, जल्दी कैसे हो जाएगा एलसीएम आप लोगों को, ये भी हम जल्दी से करने वाले के लिए भी उसका स्मार्ट अप्रोच देंगे, ठीक है ना। स्मार्ट अप्रोच देंगे आप लोगों को, जैसे अब उसको बोलेंगे क्या, हम पहले से ही आप लोगों को बताते हैं, है ना। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप लोग यही पढ़ते हो, है ना। और हम क्या बोलते हैं, ले, ठीक है ना, ये एल से ले और सी से कॉमन, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ले कॉमन, ठीक है, ले कॉमन, और फिर ये सी और एम, ठीक है ना, कर मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ले कॉमन कर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये इस अप्रोच पर आप लोगों को ये जल्दी से आपका एलसीएम कैसे होता है वो आपको हम सिखाएंगे, ठीक है ना। पहले आप बेसिक सीख लीजिए, फिर स्मार्ट अप्रोच हम बताएंगे, ठीक है। अब ये देखिए क्या करना है, इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है ना, इसको ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 9 में 6 को जोड़ेंगे तो 9 6 15, ठीक है। और ये 5 और 3 क्या होता है, 5 3 8 और 1 जमा हुआ था, और 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या है 24, ठीक है, तो 24 नीचे है तो 24 को लिख दो, ठीक है ना। क्या आया, ये देखो, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। और ये जो अभी आपको हमने बताया, ये ध्यान से देख लीजिए, ये आंसर आया। अब क्या दिखा आपको, ये आंसर दिखते ही आप लोग बोलोगे क्या हुआ सर, है ना, इसका आंसर तो अलग था, ठीक है। चलो चेक कर लो, एक बार फिर से चेक कर लो। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें तो 190/48 यानी कि 190/48 आया था, और इसमें क्या आ गया, 95/24 आ गया। सर आंसर तो किसी का गलत होगा, ठीक है ना। अगर किसी का आंसर गलत है तो आप लोग कैसे चेक करोगे, ठीक है ना। ये आंसर दोनों राइट है, ठीक है ना। राइट कैसे है, इसमें देखिए क्या किया गया है, अभी हमने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप बेसिक सीख रहे हो ना, तो इसको कट करना हमने आपको बताया ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर क्या किया जाएगा, ऐसा कोई नंबर्स लिया जाता है जिससे ये दोनों नंबर्स कटते हो, ठीक है ना। ऐसा कोई संख्या आप खुद से खोजोगे, है ना, खुद से खोजोगे कि जिससे ये दोनों नंबर्स कटते हो, तो किससे कटेंगे, 2 से चेक कर लीजिए, 2 से ये कटता है, 2 से ये भी कटता है ना। तो 2 से ये कितनी बार में कटेगा, आप चेक करके बताओ, क्या हो जाएगा, 2 9 18, ठीक है ना, 18 हो जाएगा। अभी इसमें 1 बच रहा है, 1 इसके साथ में लगेगा तो 10 हो जाएगा, और 10 को हम कितनी बार में काट सकते हैं, 2 से 5 बार में, ठीक है ना। ऊपर क्या आ गया, 95 आ गया, ठीक है, ये दिखा आपको। और ये 48 जो दिख रहा है आपको, इसको आपने अगर 2 से डिवाइड किया है, यानी कि 2 से इसको कट किया है, तो 2 से इसको भी कट करना होगा, है ना। दोनों को हिस्सा बराबर देना है, ठीक है ना, आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसको 2 से काट कर आधा कर दिया और इसको वही रहने दिया, फिर तो झगड़ा कर लेंगे ये दोनों, समझ में आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, ये 48 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, कितना आ गया, 24 आया, 24 आ गया, 24 आ गया ना, ठीक है। ये देखो 95/24, 95/24 आंसर अब तो सही है, अब तो सही है। तो आंसर ये भी सही था और ये भी सही था। ये हमने आपको कट करना इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये क्या था, आप लोगों को बेसिक अभी सिखा रहे हैं, है ना, बेसिक सिखा रहे हैं, इसीलिए
ये कट करना नहीं बताना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा कि आप लोगों के मन में कंफ्यूजन हो रहेगा कि सर ने एक ही क्वेश्चन का 2 आंसर बता दिया, एक तो आंसर पक्का गलत होगा, है ना। ऐसे दिमाग में आ तो सकता है ना क्वेश्चन आपके, तो इसीलिए हमने सोचा कोई डाउट ना रह जाए, तो इसको कट करके भी बता दिया, ठीक है। और इसको और अच्छे तरीके से कैसे किया जाता है, तो आप लोगों को जब आप बेसिक सीख जाएंगे, तो आप लोगों को जब सीरीज से पढ़ाया जाएगा, यानी कि एक श्रेणी में कैसे कहाँ से उठाना है आप लोगों को और कहाँ पर ले जाके खत्म करना है, वो हमने सोच कर रखा है, ठीक है ना। आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं और आगे का क्वेश्चन आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी आपने क्या सीखा, भिन्नों का जोड़। अभी क्या सीखेंगे, तो भिन्नों का घटाना, घटाना, ठीक है, जिसको आप फ्रैक्शंस, है ना, फ्रैक्शंस सॉरी सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बोलते हो, ठीक है ना, सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन यही बोलते हो, ठीक है। अब जल्दी से चेक करो क्या हो जाएगा। घटाते समय क्या करते हैं, घटाते समय क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन लिखो, जल्दी से नोट करो क्वेश्चन। 2/3 माइनस 4/6, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन दिख रहा है। 2/3 माइनस 4/6 यानी कि 2/3 माइनस 4/6। अब इसको जल्दी से क्या करेंगे, एक तो वही है ना अपना अल्टी सल्टी वाला, इसका इसमें इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा जिसको बोलते हो, 6 से 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 और माइनस, ठीक है ना, और 3 से 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, ठीक है, ये आ गया। और बटा, फिर नीचे क्या लिखते हैं, तो नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले में करके नीचे लिख देते हैं, 3 छके 18। अभी तो हमने बताया सेम वही रूल है जैसे आप एडिशन में करते हो, यानी कि जोड़ में जैसे करते थे वैसे ही इसमें भी करना है, बस बीच में सिंबल वहां पर प्लस का था यानी कि जोड़, है ना, और यहाँ पर माइनस का सिंबल है यानी कि घटाना है, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों नंबर सेम मिल गए, 6 दूना 12 और 4 तिहाई 12, ठीक है ना। अब 12 में से 12 को क्या कर देंगे, अगर यहाँ पर जोड़ का सिंबल होता तो आप लोग जोड़ते थे, ठीक है ना। अब क्या है सिंबल है, तो माइनस का सिंबल है, सर माइनस का सिंबल है यानी कि घटाना होगा, ठीक है ना। तो घटाना होगा तो घटा दीजिए, उसमें क्या है, 12 में से 12 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे 18, ठीक है। ये आपका आंसर ये भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पर आंसर रोकना गलत बात है ना। तो आप क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, सर 18 ही आ जाएगा, नहीं वो गलत है, ठीक है, इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। सर कैसे 0 आ गया, सर यहाँ पे तो 18 था, 0 कैसे आ गया, तो आपको क्या करना है, क्या किया जाता है फ्रैक्शंस में, ये नीचे क्या होता है हर, है ना, हर से क्या किया जाता है, ऊपर जो होता है यानी कि ऊपर क्या होता है अंश, हर से अंश में भाग करते हैं, ठीक है ना। अब करके देख लीजिए, ये आपका 18 था, नीचे हर, इससे भाग देना है, किस में देना है, तो 0 में, ठीक है ना, यानी कि शून्य में भाग देना है। अब क्या करोगे, 18 से कैसे पहाड़ा पढ़ोगे कि शून्य आ जाए यानी कि 0 आ जाए, यानी कि सर 0 बार, सर 0 बार इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में, यानी कि आप लोगों को मालूम है ना कि अगर किसी भी नंबर्स में 0 का मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, 18 में 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और 0 में से 0 गया तो 0, बस आपको क्या मिला, आपको 0 मिला। भागफल जो होता है वही आपका आंसर होता है, देख लीजिए भागफल जो है वही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं, चलो इधर ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं, ठीक है, कैसे हो जाएगा, 7/6 माइनस 4 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा नंबर लीजिएगा, 8 ले लीजिए, ठीक है, 8 ले लीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तो वो रूल है और दूसरा रूल, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने बता दिया है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का, ठीक है ना। अब यहीं पर आप एक बार ऐसे देख लीजिए, आप क्या करते थे, 6 और 8 लिखते थे,
6 और 8 ही लिखते थे ना एलसीएम के लिए, और उसके बाद ऐसे डंडी खींच के फिर ऐसे डंडी, है ना, हॉरिजॉन्टल और क्या बोलते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, है ना, दोनों लाइन खींचकर फिर से मल्टीप्लाई करते थे, सॉरी डिवाइड करते थे किसी छोटे नंबर से। उसको अभी यहाँ पर जल्दी के चक्कर में नहीं करना है ना, आपको स्मार्ट तरीके से करना है। क्या करना है, इसमें से दोनों में से जो कॉमन मिलता है उसको क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है ना, उसको बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। ये 6 है और ये 8 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने बताया था ना LCM, LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या बोला था, ले कॉमन कर मल्टीप्लाई, क्या, ले कॉमन कर मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ये रूल यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, अगर बोलेंगे आप 3 तो 3 इसमें तो नहीं है, 4 बोलेंगे तो 4 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि 2 देखेंगे तो 2 इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, यानी कि 2 को हमने क्या ले लिया कॉमन, और यहाँ पर क्या बचेगा 3, यानी कि 2 3 6 ही होता है ना, तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो 4, है ना, 2 4 8, यानी कि 2 चौके 8 होता है। यानी कि अब हमने दोनों में से क्या ले लिया कॉमन, 2 को कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया है, ठीक है ना। आप इसको जल्दी से कर सकते हो, है ना, हम तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, है ना, यानी कि स्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमने बोला था ले कॉमन, कॉमन हो गया, अब कोई कॉमन नहीं है तो अब कोई कॉमन भी नहीं लेंगे। अब क्या करना है, कर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो कर मल्टीप्लाई का मतलब होता है जो तीनों नंबर्स आपको दिख रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। यानी कि 2 का गुणा 3 में, 2 3 6 और 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, ठीक है, क्या आ गया 24 आ गया। यही आपका यानी कि 24 यहाँ भी लिख सकते हो, है ना, आपका एलसीएम क्या आया 24, 24 को हमने यहाँ लिखा, ठीक है ना, 24 को हमने यहाँ लिखा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं और इसके बाद बताते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब देखिए ये 24 हमने बताया था, एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, इस वाले नंबर से जो हर वाला नंबर होता है उससे नीचे वाले यानी कि एलसीएम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कि भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे तो 6 चौके 24, 4 बार कट रहा है ना, 4 बार में पूरी तरीके से कट जा रहा है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर, 4 से क्या हो जाएगा 28, ठीक है। और फिर बीच में सिंबल कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। फिर 8 से करेंगे, 8 से कितनी बार में कट रहा है, 8 से 3 बार में, सर 8 से 3 बार में 8 3 24 कट जा रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, कट जा रहा है तो आगे बढ़ते हैं। 8 से 3 बार में कटा, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12, ठीक है ना। अब क्या है, अब आगे का स्टेप आप लोगों को मालूम है ना, जल्दी से बताइए, मालूम है ना, तो चलिए ठीक है, मालूम है तो आगे बताइए क्या कर रहे हैं। सर माइनस का सिंबल है यानी कि घटाने का सिंबल है, घटाया जाएगा, ठीक है ना। तो किससे घटाया जाएगा, जो बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटा नंबर ही तो घटाया जाएगा। तो बड़ा नंबर क्या दिख रहा है 28, 28 में से 12 घटाना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 28 में से 12 को घटा लीजिए, 8 में से 2 जाएगा तो 6, और फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और फिर नीचे 24 है तो 24 लिख दिया गया। अगर आप